मुंबई स्थित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कार्यालय में जनता संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। उप मुख्यमंत्री अजित पवार और प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे के मार्गदर्शन में आदित्य तटकरे ने नागरिकों से सीधे संवाद किया। नागरिकों की कई समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया गया, जबकि शेष मुद्दों पर तत्कालीन कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। भिवंडी क्राइम ब्रांच यूनिट 2 ने गांजा तस्करी का बड़ा भंडाफोड़ किया। इस कार्रवाई में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 4 किलो 827 ग्राम गांजा, एक यामाहा फसीनो स्कूटर और एक अवैध माउजर पिस्तल बरामद हुई। गिरफ्तार आरोपियों को 24 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा गया। पुलिस ने बताया कि पूरे नेटवर्क का पता लगाने के लिए जांच जारी है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र और विदर्भ में अतिवृष्टि प्रभावित किसानों का हाल जाना और फसलों के नुकसान का निरीक्षण किया। शिंदे के निर्देश पर महायुति सरकार ने सभी मंत्री प्रभावित जिलों का दौरा करेंगे और किसानों को तुरंत राहत पहुंचाई जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश आंबेडकर भी संभावित बीमारियों पर नियंत्रण के लिए मराठवाड़ा का दौरा करेंगे। शिवसेना की ओर से 50-60 ट्रक में डॉक्टरों के पथक, जीवन आवश्यक वस्तुएं और औषध अतिवृष्टि प्रभावित जिलों में भेजे गए। भारत सरकार जल्द ही पब्लिक सेक्टर बैंकों में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने वाली है। फिलहाल 20% तक सीमित विदेशी निवेश को बढ़ाकर बैंकों की पूंजी और लोन देने की क्षमता बढ़ाई जाएगी। सरकार अपनी 51% हिस्सेदारी बनाए रखेगी, जिससे नियंत्रण हमेशा उसके पास रहेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे बैंक टेक्नोलॉजी में निवेश कर सकेंगे, व्यवसाय और आम जनता को ज्यादा लोन मिलेगा और अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी के जीएसटी सुधार के बाद दुकानों पर त्योहारों की सभी जरूरती चीजें आधे या उससे कम दाम में मिल रही हैं। 3000 रुपए के जैकेट अब केवल 1600 रुपए में उपलब्ध है। वही साड़ी, लहंगा, टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन पर भी 50% तक की छूट है। भाजपा का कहना है कि यह कदम सभी नागरिकों के लिए है। गरीब और मिडिल क्लास दोनों को फायदा मिलेगा। माड़ा, सोलापुर। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नीमगांव क्षेत्र का दौरा कर भारी बारिश से प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने किसानों से सीधे संवाद कर नुकसान की जानकारी ली और राहत कार्यों के लिए आवश्यक निर्देश दिए। मौके पर मंत्री जय कुमार गोरे और संबंधित अधिकारी भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने प्रभावित किसानों को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार उनकी समस्याओं का समाधान जल्द करेगी। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि मुंबई जिले में नियोजन समिति के माध्यम से हो रहे सभी विकास कार्यों की गुणवत्ता और स्तर बनाए रखते हुए उन्हें निश्चित समय सीमा में पूरा किया जाना चाहिए। शिंदे ने कहा कि यदि विकास कार्य समय पर और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरे किए गए तो जिले का सर्वांगीण विकास संभव होगा। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि प्रत्येक योजना को नागरिकों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाया जाए और जिला शाश्वत विकास के लक्ष्यों में अग्रणी बना रहे। महाकाल मंदिर में एक महिला श्रद्धालु के साथ सुरक्षा गार्ड द्वारा अभद्र व्यवहार किए जाने पर मामला सामने आया है। महिला ने इस व्यवहार के विरोध में हंगामा किया। यह घटना सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बनी है। सवाल उठाया जा रहा है, महाकाल मंदिर प्रशासन और जिला प्रशासन इस तरह के मामलों में चुप क्यों है और महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। भाजपा की ओर से आयोजित आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान की शुरुआत डोंबिवली में हुई। नवरात्रि के दौरान आयोजित महाराष्ट्र के सबसे बड़े गरबा उत्सव नमो रमो नवरात्रि में स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार करने के लिए आकाश में भव्य फुग्गा उड़ाया गया और जनमानस में स्वदेशी वस्तुओं के महत्व को बताने वाले फलक लगाए गए। भाजपा ने सभी नागरिकों से आह्वान किया कि वे देश भर में चल रहे इस अभियान में भाग ले और अधिक से अधिक स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने का संकल्प ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विभिन्न कार्यक्रमों में प्राप्त उपहारों की ऑनलाइन नीलामी शुरू होने की जानकारी दी है। नीलामी में भारत की सांस्कृतिक और रचनात्मकता को दर्शाने वाले कई रोचक वस्तुएं शामिल है। प्रधानमंत्री ने आम जनता से इन नीलामी में भाग लेने की नीलामी की राशि नमामि गंगे परियोजना में योगदान देने का आग्रह किया है। नीलामी की जानकारी और भागीदारी के लिए वेबसाइट pmmementos.gov.in पर जा सकते हैं।